मेरी प्रियात्माओं, मेरा अब आपके सामने विषय है 18 प्राणों की प्रश्नोत्तरी। मैंने 18 प्राणों का गंभीर अध्ययन शीलन किया है। उसके बाद मैंने जो प्रश्नोत्तरी निकाली है वो बड़ी मेहनत और सच्ची लगन से निकाली है। वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। आपको 18 प्राणों का सार मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1, 18 प्राणों में क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यास्य वचन द्वयान परोपकार पुण्य पापा परपीड़नम। स्कंद पुराण 1:18। 4 वेद शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दिए दुख होत है, सुख दिए सुख होए। पुराणों में 2 बातें हैं, 18 पुराणों में 2 ही बातें मिली हैं। क्या है वो याद करने योग्य हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। नंबर 2, पुराण शब्द के क्या अर्थ है। पुराण शब्द के अर्थ है प्राचीन ग्रंथ। प्राचीनता के कारण ही इनका नाम पुराण पड़ गया। भारतीय साहित्य में के इतिहास में साथ पुराणों का विषय अधिक विस्तृत है, अतः इसे इतिहास से अलग रखा गया। पुराण कितने हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुख्य पुराण 18 है, जैनियों के 45 है, बहुत है, लेकिन हमारे मुख्य पुराण 18 हैं और इनके नाम ये है। सबसे ज़्यादा मशहूर जिसको महापुराण कहता है वो भागवत पुराण है, जिसका अर्थ होता है भक्तों की कथा। ये नंबर 1 भागवत पुराण, नंबर 1 श्री भागवत पुराण, नंबर 2 शिव पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 ब्रह्म पुराण, नंबर 5 पद्म पुराण, नंबर 6 नारद पुराण, नंबर 7 मार्कंडेय पुराण, नंबर 8 अग्नि पुराण, नंबर 9 विषय पुराण, नंबर 10 ब्रह्म वेद पुराण, नंबर 11 लिंग पुराण, नंबर 12 वराह पुराण, नंबर 13 स्कंद पुराण, नंबर 14 वामन पुराण, नंबर 15 कुकर्म पुराण, नंबर कुर्म पुराण, नंबर 16 मत्स्य पुराण, नंबर 17 गर्भ पुराण, नंबर 18 ब्रह्मांड पुराण। पुराणों में कितने श्लोक हैं, ये मैंने सब श्लोक पढ़े हैं, गिने भी हैं, गिनती बिल्कुल ठीक है। इसके विषय भिन्न पुराणों के भिन्न मत हैं, परंतु नारद पुराण के अनुसार जो इन श्लोकों की संख्या जो है वो 3,99,000 श्लोक हैं। हम वही मानते हैं, अधिकतर विद्वान यही मानते हैं। नंबर 5 सबसे छोटा कौन सा पुराण है और उसमें कितने श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा है और उसमें 9,000 श्लोक है। प्रश्न नंबर 6 सबसे बड़ा कौन सा पुराण है, उसमें कितने पुराण हैं। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, उसमें 81,100 श्लोक हैं। नंबर 7 सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सा और क्यों। हाँ, उत्तर श्रीमद् भागवत पुराण। जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है, सर्वे वेदा सारम ही श्री भागवत मुशते तदर सामृत तृतीय नात्रे सयाति कवचित। 12, 13, 15 ये श्रीमद् भागवत पुराण समस्त उपनिषदों का सार है, जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है। ये किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णव में श्री शंकर ही सबश्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्री भागवत है, भागवत पुराण है, जिसका यही इसकी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कथा होती है। और ये कई पंडितों की रोजी रोटी का साधन है, लेकिन जिसका अर्थ श्रीमद् भागवत का अर्थ है भक्तों की कथा। श्रीमद् भागवत का आरंभ किस श्लोक से होता है। श्रीमद् भागवत का आरंभ निम्नलिखित श्लोक से होता है, इस प्रकार इस श्लोक से होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपदीय भियते दबे तात्र ये विनाशाय कृष्णाय व्यम नमः। एक इसका अर्थ सुनिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा
आदि भौतिक और आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश है। नंबर 9, बच्चासुर राक्षस का वध करने के लिए किस ऋषि के शीर की हड्डियां मांगी गई थी? दृति ऋषि की। नंबर 10, श्री भागवत के अनुसार सप्तऋषियों के क्या क्या नाम है? ये याद करने योग्य है, इसे श्रोता ध्यान पर सुनिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 कश्यप, नंबर 2 अत्रि, नंबर 3 वशिष्ठ, नंबर 4 विश्वामित्र, नंबर 5 गौतम, नंबर 6 जमदग्नि, नंबर 7 भारद्वाज। और 8वां स्कंद अध्याय 13 श्लोक नंबर 5। हाँ, ये भागवत में लिखा हुआ है। नंबर 11, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्ण की कौन कौन सी पत्नियाँ थी? श्री भागवत के अनुसार रुक्मिणी के अतिरिक्त कृष्ण की 8 पत्नियाँ थीं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 सत्यभामा, नंबर 2 जामवंती, नंबर 3 रौनी, नंबर 4 कालिंदी, नंबर 5 सत्या, नंबर 6 लक्ष्मा, नंबर 7 मित्रबिंदा, नंबर 8 सुभद्रा। विशेष सूचना, परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की केवल एक ही पत्नी थी, उसका नाम रुक्मिणी था। श्री कृष्ण ये तो कृष्ण पर लांछन लाने वाली बात है कि उसकी इतनी पत्नियाँ थी। वेदों के अनुसार ये ठीक नहीं थी, क्योंकि एक ही पत्नी थी, उसका नाम रुक्मिणी था। और कंस की कितनी पत्नियाँ थी? प्रश्न नंबर 12, कंस की कितनी पत्नियाँ थी? कंस की 2 पत्नियाँ थी, एक अस्ति, दूसरा प्राप्ति। दोनों बहनें मगधराज जरासंध की पुत्रियाँ थीं। 10वां स्कंद 541 अध्याय श्लोक नंबर 1। अच्छा। नंबर 13, राधा कौन थी? उत्तर, केवल ब्रह्मवृते पुराण में राधा का नाम आया है, जहाँ राधा कृष्ण का नाम आता है। वस्तुतः पंडितों ने कृष्ण के साथ राधा का नाम वैसे ही जोड़ दिया जो कि परिक्षिप्त है। ये बात ठीक है, राधा का नाम कृष्ण से जोड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के श्री भागवत में कितने स्कंद, अध्याय और श्लोक है? उत्तर, 12 स्कंद, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक है। प्रश्न नंबर 15, महाकवि सूरदास कृत सूरसागर में कितने स्कंद हैं? महाकवि सूरदास कृत सूरसागर में भी श्रीमद् भागवत की बात की 12 स्कंद हैं, परंतु यह भागवत का अनुवाद नहीं है, क्योंकि इसमें सूरदास की मौलिकता के दर्शन होते हैं। और नंबर 16, महर्षि ने किस पुराण का खंडन किया और उसका क्या नाम है? महर्षि ने श्रीमद् भागवत का खंडन किया था और उसका नाम भागवत खंडन रखा। हमें भागवत पढ़ना चाहिए, जो उसमें से हमारी बुद्धि को अच्छी बातें लगे उनको ग्रहण करना चाहिए और बाकी को छोड़ देना चाहिए। श्री भागवत का अंतिम श्लोक कौन सा है? श्री भागवत का अंतिम श्लोक इस प्रकार है, नाम संकीर्तन नमस्य सर्व पाप प्रणाम शनम प्राणो दुख शनम नस नाभि हरितम। 12, 13, 23। जिसके नाम से गिरते सारे पापों को सर्वनाश हो जाता है, जिसके चरणों से साधन समर्पण व प्रणाम सदा के लिए दुखों को शांत करता है। मैं उन्हीं पर ब्रह्म श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 18, विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण की आयु कितनी थी? 125 वर्ष। कृष्ण का जीवन 2223 ईवी और 3102 ईस्वी तक ये बदले। वस्तुतः मैंने खोज की है, कृष्ण की जो आयु थी वो 126 वर्ष की थी। प्रश्न नंबर 19, सावित्री सत्यवान की कथा किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण। प्रश्न नंबर 20, दुर्गा सप्तमी कथा किस पुराण में मिलती है? नारद पुराण। नंबर 21, हिंदुओं में मृत्यु के पश्चात कौन सा पुराण पढ़ा जाता है? गरुड़ पुराण। लेकिन ये ब्रह्मजाल है, हमें ये हर समय पढ़ना चाहिए। विष्णु पुराण में कितने अंश हैं? उसके क्या लाभ हैं? विष्णु पुराण के 6 अंश हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सृष्टि वर्णन, ध्रुव और प्रहलाद के चित्र। नंबर 2, भूगोल का वर्णन।
नंबर 3 चारों आश्रमों का वर्णन, नंबर 4 व्यास का वर्णन, नंबर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, नंबर 6 भक्ति विवेचन। स्कंद पुराण में कितने खंड हैं, उसका क्या सार है? ये स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और इसमें 81,100 श्लोक हैं। इसके 7 कांड है। इसका सार इस प्रकार प्रस्तुत है। नंबर 1 महेश कांड, इसमें पार्वती के नेक लीलों का वर्णन है। नंबर 2 वैष्णव खंड, इसमें प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की और उसकी पूजा विधान, उससे संबद्ध अनेक प्रसंगों का वर्णन है। नंबर 3 ब्रह्मांड खंड, इसमें धर्मन्य और उज्जैनी के महाकाल तीर्थ का वर्णन है। नंबर 4 कांसी खंड, इसमें कांचीपुरी का महात्म्य का वर्णन है। नंबर 5 रेवा खंड, इसमें सत्यनारायण की कथा और नर्मदा नदी के तट का वर्णन है। नंबर 6 नागर खंड, इसमें हाटकेश्वर महादेव नगर ब्रह्म एवं गुजरात के तीर्थों का वर्णन है। नंबर 7 परास खंड, इसमें द्वारका के पास के स्थान का वर्णन है। नंबर 24 क्वेश्चन, पद्म पुराण में कितने खंड है, इसमें क्या क्या नाम है? पद्म पुराण में 5 खंड है। इसके नाम इस प्रकार है। सृष्टि खंड, इसमें पुलस्त्य ऋषि द्वारा भीष्म को सृष्टि सर्जन का वर्णन, तीर्थ के महात्म्य और ब्रह्म का यज्ञ का वर्णन, दान कितने प्रकार के होते हैं आदि का वर्णन। भूखंड, इसमें शिव शर्मा, राजा पृथु, महर्षि चमन याति आदि का वर्णन, शिक्षाप्रद कथाएं हैं। नंबर 12 खंड, इसमें सारे ब्रह्मांड का वर्णन है। शकुंतला की कहानी, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों का महत्व, व्यास और जैमिनी का संवाद, मंथन और व्रतों का विस्तारी वर्णन है। पाताल खंड, इसमें पाताल लोकों का वर्णन, श्री राम के राज्याभिषेक और अशुभ यज्ञ का वर्णन, महर्षि पुरुष का वंश वर्णन, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और महर्षि दीसी और महर्षि गौतम की कथाओं का वर्णन। उत्तराखंड, इसमें अनेक कथाएं हैं, जैसे विष्णु भक्ति का वर्णन, गीता महात्म्य आदि के वर्णन, श्री राम और श्री कृष्ण की अवतारों की कथाओं का वर्णन। नंबर 25 क्या पुराण आर्ष ग्रंथ है, इसके लेखक कौन थे? उत्तर, ये ध्यानपूर्वक सुनिए, पुराण आर्ष ग्रंथ नहीं है। आर्ष ग्रंथ वो होते हैं जो वेदानुकूल होते हैं, क्योंकि आर्ष ग्रंथ वे होते हैं जो वेदानुकूल होते हैं ना। पुराण आर्ष ग्रंथ नहीं है, क्योंकि आर्ष ग्रंथ वे होते हैं जो वेदानुकूल होते हैं। पुराणों के लेखों के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा, पुराण समय समय इन लेखों द्वारा लिखे गए, ये किसी एक लेखक की रचना नहीं है। वस्तुतः इसमें अधिकतर बातें कपोल कल्पित और अनैतिक हैं। पुराणों के रचयिता वेद व्यास नहीं हैं। महर्षि दयानंद इसके विषय में लिखते हैं, ये ध्यानपूर्वक लिखेगा सुनिएगा, जो 18 पुराणों के कर्ता व्यास होते तो इतने गपौड़े ना होते। व्यास जी बड़े विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक और योगी थे। वे ऐसी मिथ्या बात कथा कभी नहीं लिखते। सत्य प्रकाश समरास नंबर 11। पुराणों के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पुराणों को अवश्य पढ़े, जो उसमें बातें अच्छी अच्छी ग्रहण कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हाँ, अंत में मेरी प्रिय आत्माओं, अंत में मैं फिर श्रोतागण से सभी निवेदन करता हूँ कि आपने जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पर वर्जन देखे हैं, उनमें केवल ट्रेलर ही आपको दिखाया गया है। यदि आप पिक्चर देखना चाहते हो तो गूगल पर वेबसाइट dptours.co इनको देखिए या मेरी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। परंतु मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बात भी अल्पज्ञ और पूर्ण हूँ। पूर्ण केवल परमात्मा ही है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो श्रोतागण से हाथ जोड़कर के मैं क्षमा चाहूँगा। अंत में मैं आपको एक शेष लाकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पे मुलाकात फिर होगी। ओम शांति।